एहसास की दूरी में आपके साथ का मानिक चढ़ा, नई पहचान विश्व का दीप जला और रंग गहरा हुआ प्यार का। ये है सप्तरंग। जी हाँ, रेडियो शिवनेरी लेकर रहा है आपके लिए कार्यक्रम सप्तरंग प्यार का। ओम शांति। नमस्कार, मैं राकेश मेहरोत्रा, लेखक, प्रयागराज। आप सुन रहे हैं सप्तरंग रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। आज मैं आपके सम्मुख अपने लेख की कड़ी में एक नया लेख प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसकी नींव 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में संयुक्त महासभा में रखी गई तथा वर्ष 74 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया गया। पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों ओर घिरा ऐसा आवरण जो सजीव व निर्जीव वस्तुओं से मिलकर बना है। यह सर्वविदित है कि धरती पर 70% पानी है और शेष 30% पर ही हमारा जनजीवन आधारित है। प्रारंभ से ही मनुष्यों की कोशिकाओं के पोषण के लिए प्रकृति ने पेड़ों पर पादप कोशिकाओं का निर्माण किया। इस तरह पुष्पित पल्लवित होने से हम एक दूसरे के हमसफर बने। इसी सहजीवी संबंध की सहजता से दुनिया में खुशहाली एवं हरियाली छा गई तथा जनसंख्या के 2/3 हिस्से का भरण पोषण इससे होने लगा। अतः पृथ्वी ही मनुष्यों व जीवों की पालनहार है। जल, अन्न, औषधि व प्राकृतिक सौंदर्य आदि अनेकों उपहार इसके गर्भ में छिपे हैं। यह धरती माँ का हमारे ऊपर उपकार ही तो है। जैसे एक माँ अपने संतान का अन्न व भोजन देकर पालन पोषण करती है, वैसे ही यह धरती माँ भी हमारे भरण पोषण का दायित्व निर्वाह करती है। हमारी पृथ्वी माँ की प्राकृतिक छवि बड़ी ही मनोहारी एवं निराली है। इसकी अनुपम छवि एवं छटा निहारने लाखों लोग वर्ष में विदेशों से भ्रमण करने आते हैं। यहाँ पेड़ पौधे, नदी, पर्वत, अग्नि, वायु सहित पृथ्वी के विभिन्न रूप वंदनीय हैं। अनेकों जीव जंतु, पशु पक्षी इसकी धरोहर हैं। कुदरत का स्पर्श सहज एवं सुलभ है। पहाड़ की विराटता के आगे अपनी सूक्ष्मता का आभास हमें विचलित नहीं करता, अपितु सुख देता है। ऊंचे दरख्तों के आगे आप खड़े हो जाएं, जीवन सरल लगने लगेगा। बहती नदी के किनारे आप बैठ जाएं, वह बहाव में स्थिर रहने का संदेश देती है। सागर की मौजें मन के आवेगों की तरह ही तो हैं। यह प्राकृतिक सुंदरता का आनंद हमेशा मन को तरोताजा रखता है तथा मन को आनंदित भी करता है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनियों ने प्राकृतिक सुंदरता की मुक्त कंठ से सराहना की है। वाल्मीकि रामायण में तो पृथ्वी को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बतलाया गया है। वेदों में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि कोई भी पुण्य कार्य में धरती को नमन करना अनिवार्य है। आप चिंतन करें कि आपके सामने हरा भरा एक मैदान है जिसमें छोटे बड़े पेड़ झूम रहे हैं, पक्षियों का मधुर कलरव हो रहा है तथा फूलों से उठती सुगंध चारों ओर फैल रही है। पर्यावरण की यह स्थिति हमें आनंद व सुकून से भरकर नया जीवन दे सकती है। स्वस्थ, सुरक्षित एवं मानसिक रूप से प्रसन्न रहने के लिए हम पौधों से सबक ले सकते हैं। बीज से वृक्ष बनने की प्रक्रिया हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमारी सनातन भारतीय परंपरा में वृक्षों को तो देवतुल्य बताया गया है, क्योंकि वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। यह मनुष्य द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर हमें प्राणवायु के रूप में सांसें प्रदान करता है। इन वृक्षों की जड़ें, तने, फल फूल, पत्तियां व लकड़ियां हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आती हैं। यहाँ तक कि पेड़ों की जड़ें मिट्टी के क्षरण को भी रोकती हैं, जिससे वातावरण में कम धूल बनती है। पेड़ भूजल स्तर को बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। साथ साथ वायुमंडल के तापमान को 3 से 4 डिग्री तक कम रखने में सहायक हैं। यह वृक्ष रूपी अमूल्य संपदा
हमें ग्लोबल वार्मिंग, सूखा, बाढ़ जैसी कई आपदाओं से बचाती है। यह हमें केवल शीतल छाया ही नहीं देती, अपितु बरगद, पीपल, नीम, गिलोय, आंवला व तुलसी के पेड़ अनेकों प्रकार के औषधीय गुणों से परिपूर्ण हैं। हमारे पूर्वज इन्हीं का प्रयोग कर रोगों से उपचार व बचाव में इसको प्रयोग करते थे, जिससे कि वो उनकी काया निरोगी बनी रहे। आइए अब हम एक छोटा सा अंतराल लेते हैं। आप तब तक रेडियो सेवनरी 90.4 FM पर बने रहें और मधुर गीतों का आनंद उठाएं। नमस्कार। ओम शांति। दिया बाती हजारों रोशनी, घुल घुल जाए हवा में चाशनी। है सेवा का जुनून, क्या छोटा क्या बड़ा, कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा। जागी धरती के लिए एक जोत है, जागी प्रकृति के लिए। ओ हाँ, ओ नदियाँ, पर्वत, सागर, बादल, चारों दिशाएं, बहती गाती मधुमाती ये अल्हड़ हवाएं। बल खाती आती तरंगे ये लहरें किनारे, चमके पेड़ पत्ते बूंदे झिलमिल सितारे। का जुनून, क्या छोटा क्या बड़ा, कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा। एक सोच है जागी धरती के लिए, एक जोत है जागी प्रकृति के लिए। ओम शांति। नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो सेवनरी 90.4 FM। आशा है आपने मधुर गीतों का आनंद उठाया होगा। अब मैं अपने लेख को आगे बढ़ाते हुए यह बताना चाहता हूँ कि प्रारंभ में मानव की सीमित आवश्यकताओं, सादगीपूर्ण जीवन शैली एवं प्रकृति के प्रति सम्मान एवं मैत्रीपूर्ण व्यवहार के कारण प्राकृतिक संसाधनों एवं मनुष्यों के मध्य समन्वय था। कालांतर में भौतिकता, औद्योगिकरण, जनसंख्या वृद्धि एवं लिप्सा के कारण प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण हुआ। जब से हमने पश्चिमी प्रवृत्ति को संरक्षण देना आरंभ किया, वह अंततः भोगवादी सभ्यता की तरफ आकर्षित हुए। तब से धीरे धीरे विकास की अंधी दौड़ में जीवन रक्षक वृक्षों एवं वनों को हमने काटना आरंभ कर दिया।
बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयां रचने लगे। इस भोगवादी व्यवस्था में लिप्त देशों की बराबरी तथा आगे बढ़ने की होड़ में प्रकृति के साथ हम क्रूर मजाक करते चले गए। फलस्वरूप प्रकृति व उसके संसाधनों का मनमाना दोहन करने लगे। अंततः पर्यावरण के सारे तोहफे हमने रौंद डाले जो हमारे जीवन यापन के लिए विशेष उपयोगी थे। महात्मा गांधी जी का भी यह मानना था कि आधुनिक शहरी औद्योगिक सभ्यता में ही उसके विनाश के बीज सन्निहित हैं। इस तरह हमने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज इसका परिणाम सामने आ रहा है। कोरोना महामारी आई, तूफान आ रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ गई हैं। प्रकृति हमें बार बार चेतावनी देती है। हमारा यह कुकृत्य द्रौपदी के चीरहरण की तरह है, जिसमें दुशासन को संबोधित करते हुए कहा गया है कि द्रौपदी का चीरहरण मत करो। आज के दुशासन हम लोग हैं और द्रौपदी यह धरती माँ है। प्रकृति संवेदनशीलता मांगती है। धरती को हम माँ भी कहते हैं, लेकिन उसे क्षति पहुंचाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। हमें संकल्प के साथ सद्भावना बनाए रखनी होगी, क्योंकि सागर सोच की गहराई एवं धरती धैर्य एवं संयम का प्रतीक है। आकाश बड़े मन व उदारता का उदाहरण पेश करता है। हमें इन सब से सबक लेना चाहिए। धरती पर घटती हरियाली के प्रतिकूल प्रभाव को हम महसूस भी कर रहे हैं। घटते पेड़ पौधे वृक्ष एवं वनों के कारण हमें पर्याप्त ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा है। घर घर एयर प्यूरिफाई लगाने पर हम विवश हो रहे हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष 3.5 से 7 अरब पेड़ काटे जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा 37% हिस्सेदारी इमारती लकड़ियों की होती है। दुनिया का यातायात जितना कार्बन उत्सर्जित करता है, उससे कहीं ज्यादा पेड़ों के कट जाने से कार्बन उत्सर्जित होता है। ऐसे में यदि पेड़ों का काटना रुक जाए तो हमारा वायुमंडल भी प्रदूषण रहित हो जाएगा। अब हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जंगलों में से ही हमारी फूड चेन पूरी तरह से शुरू होती है और चरम तक जाती है। हम जंगल नष्ट करके इस फूड चेन को भी खत्म कर देते हैं। साथ ही हम स्वार्थवश ऑक्सीजन के प्राकृतिक भंडार रूपी पेड़ पौधों को काटते चले जाते हैं, जो हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं। नतीजा सामने है कि हम गिन गिन कर सांस लेने पर मजबूर हो गए हैं। इसीलिए प्रकृति में विद्यमान प्राणवायु के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते हुए भी हमें ऑक्सीजन को सिलेंडरों में भरने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह कैसा दुर्भाग्य है कि इन प्राण मित्रों के लिए पर्यावरण में कोई जगह शेष नहीं बची। वर्ष 2021 का विश्व पर्यावरण दिवस इन वृक्षों का शोक गीत रहा, क्योंकि ये पेड़ जो संपूर्ण मानव जाति को प्राणवायु देते हैं, लगभग 1.5 वर्ष से इस महामारी की उठती लहरों के कारण बेहिसाब मानव के अंतिम संस्कार में उनका अंतिम साथी बनना पड़ा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम किस तरह से परिस्थिति तंत्र को दोबारा अपने प्रयत्नों एवं व्यवहार से वापस ला सकते हैं। यह बात अभी हाल में कोविड महामारी में सीखने को हमें मिली कि हम कैसे कम संसाधनों में अपना जीवन यापन कर खुशहाल रह सकते हैं। लॉकडाउन के समय पर्यावरण में सुधार होते देखा गया। हवाएं शुद्ध हो गईं, नदियों एवं मां गंगा जल का निर्मल हो गया। सभी गतिविधियों का संचालन बंद होने से पृथ्वी पर रक्षा करती ओजोन की परत में काफी सुधार होते देखा गया। अब अपनी गलतियों से सीखकर संपूर्ण मानव जाति पर्यावरण के संरक्षण के लिए आगे आए। इसके लिए वृक्षारोपण के साथ साथ कचरा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण नियंत्रण, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध तथा प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वायु, जंगल व जानवर के प्रति संवेदनशील बने तथा जीवों के संरक्षण पर ध्यान दें। औद्योगिक इकाइयों का 0 डिस्चार्ज का 100% पालन करें। आज प्रदूषण इतना विकराल रूप लेता जा रहा है कि हमारी ओजोन लेयर पर खतरा मंडरा रहा है। इसी तरह सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि प्लास्टिक खतरनाक रसायन हाइड्रोकार्बन व पेट्रोकेमिकल से बनाया जाता है तथा इधर उधर बिखर कर या मिट्टी में मिल जाता है, फिर पानी में बहकर नदियों व समुद्र में पहुंच जाता है। इस प्लास्टिक कचरे को गाय व अन्य जानवर या मछलियां तथा दूसरे जलीय जीव इसे खाते हैं। इसी तरह जलवायु परिवर्तन व भूजल का गिरता स्तर व दूषित होने की तस्वीर हर प्राणी के लिए संकट का संकेत है।
बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी को तथा अनेक सामग्रियों को जल में प्रवाहित होने से रोका जाए और बंद पड़े जलाशयों को कब्जा मुक्त कर पुनः जीवित कराया जाए तो 50% भूजल संकट का समाधान किया जा सकता है। इसके साथ ही पेपर की रिसाइकलिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए जिससे कि पेड़ों की कटाई पर अंकुश लग सके। इस तरह विकास की दौड़ पर विराम लगाकर प्रकृति एवं पर्यावरण के सहजीवी बनकर हमें रहना होगा। आइए अब एक छोटा सा अंतराल पुनः लेते हैं। तब तक आप रेडियो सिग्नरी 90.4 FM पर बने रहें और मधुर गीतों का आनंद उठाते रहें। मैं पुनः उपस्थित होता हूँ। ओम शांति। पर्यावरण 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 सभी के जीवन की रेखा पर्यावरण 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 सभी के जीवन की रेखा पर्यावरण स्वच्छ हवाएं स्वच्छ फिजाएं देती है ये जीवन की राहें स्वच्छ हवाएं स्वच्छ फिजाएं देती है ये जीवन की राहें पर्यावरण 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 सभी के जीवन की रेखा पर्यावरण 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 सभी के जीवन की रेखा पर्यावरण ईश्वर का ये उपहार सभी के लिए सभी है यहाँ एक दूजे के लिए खोता सभी जीवन की रेखा पर्यावरण 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 सभी के जीवन की रेखा पर्यावरण 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 सभी के जीवन की रेखा पर्यावरण रूप मिलता ना मिलता है रंग बिन कहे रहते हैं फिर भी एक संग चलो सींचते हैं उस जीवन की रेखा पर्यावरण 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 सभी के जीवन की रेखा पर्यावरण ओम शांति। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सिग्नरी 90.4 FM पर। आशा है आपने मधुर गीतों का आनंद उठाया होगा। अब मैं अपने लेख को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहता हूँ कि प्रकृति की सीमा का अतिक्रमण करने का दंड हमें मिला, लेकिन प्रकृति जानती है कि उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानव जाति इसका हल खोज लेगी। प्रकृति व मनुष्य की यह लुका छुपी शाश्वत है। गलती करने पर इस उदार माँ ने एक कठोर अनुशासन प्रिय माँ बनकर हमें दंड दिया। जिंदगियां हाथ से फिसली, मानवता पीड़ित हुई, परंतु चेतना संपन्न मनुष्य फिर जागेगा और अनुशासन के साथ प्रकृति व पर्यावरण को हरा भरा करेगा, क्योंकि यूं ही समाप्त होने के लिए तो नहीं रचा था यह संसार ब्रह्मा जी ने। अब समय की पुकार है कि
कि केवल सजगता या किताबी कार्रवाई नहीं, बल्कि जन आंदोलन रूपी जुनून की आवश्यकता है। इसमें युवा पीढ़ी के सहयोग का आह्वान अति आवश्यक है, अन्यथा स्थिति और भी बद से बदतर होती जाएगी। अब स्वस्थ परंपराओं के क्षेत्र में छोटी छोटी पहल की आवश्यकता है। हमने जिन जंगलों को बर्बाद कर दिया है, उनको पूरा एक साथ तो तैयार कर पाना असंभव है। थोड़े थोड़े पेड़ पौधों से शुरुआत कर एक छोटा सा जंगल तैयार करना होगा। पृथ्वी को इंसानों के रहने लायक बनाने के लिए छोटे छोटे जंगलों के रूप में वृक्षों का गुलदस्ता लगाना होगा। बिगड़ चुके इकोसिस्टम को दुरुस्त करने के लिए नीम, बरगद, शीशम, पलाश, अर्जुन के पेड़ों को भी स्थान देना होगा। साथ ही विलुप्त हो रही वृक्षों की प्रजातियों का चयन भी करना होगा, जैसे इमली, बेल, जामुन, शहतूत, शरीफा, बड़हल, खिन्नी आदि वृक्ष, जो कि अनेक दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। अशोक, अर्जुन, शीशम, कदम्ब के पेड़ों के अलावा पीपल, बरगद, पाकड़ जैसे भरपूर ऑक्सीजन देने वाले पर्यावरण हितैषी पेड़ों की संख्या को भी बढ़ाना होगा, जिसमें कि निरंतर गिरावट आ रही है। साथ ही प्रकृति के अन्य प्रहरी जुगनू, गिरगिट, केचुए, तितली व मधुमक्खी भी खत्म होने की कगार पर हैं। यदि अभी भी प्रयास शुरू नहीं किए गए तो विकास की आंधी में विलुप्त होते जनहितैषी वृक्षों को भविष्य में देख पाना शहर ही नहीं, गांव के बच्चों के लिए भी सपने जैसा हो जाएगा। अब हमारा यह कर्तव्य है कि बच्चों व युवाओं में पर्यावरण संरक्षण की चेतना जागृत करनी होगी। इनका मानस पटल अत्यंत कोमल होता है, अतः वे इन परंपराओं का निर्वहन पूर्ण मनोयोग से करेंगे। इसमें स्कूल व कॉलेजों को बढ़ चढ़कर भागीदारी लेनी होगी। सरकार को भी पर्यावरण सुरक्षा जैसे विषय पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से लागू करने होंगे, जिससे बच्चों के अंदर जागरूकता हो सके। अब संपूर्ण मानव सामूहिक रूप से अपनी गलतियों पर पछतावा करे और अपने ज्ञान चक्षु खोलकर प्रकृति की उजड़ी दशा संवार कर उसके आंचल को हरा भरा करे। हमें यहाँ पर यह भी समझना आवश्यक है कि जिन प्राकृतिक संपदाओं का उपयोग कर हम जीवन में आनंदित हो रहे हैं, वह हमारे पूर्वजों के प्रयासों की देन है। ये पेड़ पौधे वृक्ष उन्हीं के द्वारा पूर्व में रोपित किए गए थे। अब हमारा भी यही कर्तव्य है कि हम स्वयं आने वाली पीढ़ी के बच्चों को इस बात की भली भांति जानकारी व शिक्षा दें तथा उनकी उपयोगिता बताएं, जिससे वे वृक्ष व पेड़ पौधे रोपित करने में रुचि दिखाएं। तभी उन्हें एहसास होगा कि प्रकृति एवं पर्यावरण के सुरक्षित रहने पर ही हम भी सुरक्षित हैं। प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्र में भी वृक्षारोपण करने के महत्व का वर्णन किया गया है। उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में एक पीपल, एक नीम, 10 इमली, कैथा, बेल व आंवले के 3-3 पेड़ तथा आम के 5 वृक्ष रोपित करता है, वह पुण्यात्मा होता है। एक फ्रांसीसी कवि जेरार्ड डी नर्वल द्वारा प्राकृतिक सुंदरता बिखेरने वाले पुष्पों के बारे में वर्णन किया गया है। हर फूल एक आत्मा की तरह है, जो प्रकृति की गोद में खिलता है। अवसर खुशी का हो या गम का, फूल ही मानवीय भावनाओं को प्रकट करने का माध्यम बनते हैं। जरा विचार करें, अगर फूल न होते तो क्या शादी, धार्मिक स्थलों पर या समारोहों में रौनक हो पाती? अब हम लेख को समाप्त करने के पूर्व धरती माँ के सम्मान व रक्षा के लिए चंद पंक्तियाँ संपूर्ण मानव जाति के मानस पटल पर चेतना जागृत करने के उद्देश्य से समर्पित कर रहा हूँ। आज अनमने से दिखते हो, वीरान से क्यों हो तुम, याद करो जरा वो दिन अपनी विभत्स करामातों के तुम। जल दोहन के लिए जब पृथ्वी माँ का सीना चीरा था तुमने, अपनी भवन अट्टालिकाएं सजाने में काट डाले थे उपवन सारे तुमने। उजाड़ते गए थे हमेशा प्रकृति के तुम अलौकिक सौंदर्य सारे। जल जंगल व जमीन का भरपूर दोहन किया था तुमने। मगर अब चित्कारें क्यों भर रहे हो इस आफत की घड़ी में? लोलुपता आकांक्षा व तृष्णा भरी जिंदगी में अब तो रोक लगा लो तुम। चारों तरफ फिर से पेड़ पौधे वृक्ष लगा हरियाली लगाओ तुम। एक बार फिर से धरती माँ का आंचल सजा सौंदर्य लौटाओ तुम, वरना धरती माँ के कोप व समुद्र की विभत्स लहरों में कहीं गुम हो जाओगे तुम। आइए अब हम अपने लेख को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेते हैं और आप लगातार रेडियो सेमिनरी 90.4 FM पर मधुर मधुर गीतों का आनंद लेते रहें। ओम शांति, नमस्कार।
आओ मिलके संकल्प करे हमें पेड़ लगाना है, आओ मिलके संकल्प करे हमें पेड़ लगाना है। पर्यावरण में फैली गंदगी को मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। आओ मिलके संकल्प करे हमें पेड़ लगाना है, आओ मिलके संकल्प करे हमें पेड़ लगाना है। पर्यावरण में फैली गंदगी को मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। आओ मिलके संकल्प करे हमें पेड़ लगाना है, आओ मिलके संकल्प करे हमें पेड़ लगाना है। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रहे पेड़, पेड़ों बिना ये जीवन मुमकिन नहीं रे। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रहे पेड़, पेड़ों बिना ये जीवन मुमकिन नहीं रे। हमें पेड़ लगाना है, दुनिया को बचाना है, हमें पेड़ लगाना है, दुनिया को बचाना है। आओ मिलके संकल्प करे हमें पेड़ लगाना है, आओ मिलके संकल्प करे हमें पेड़ लगाना है। पर्यावरण में फैली गंदगी को मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। आओ मिलके संकल्प करे हमें पेड़ लगाना है, आओ मिलके संकल्प करे हमें पेड़ लगाना है। जीवों का ये ठिकाना है, ये धरती घर सभी का है। जीवों का ये ठिकाना है, ये धरती घर सभी का है। जीवों का ये ठिकाना है। खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है, खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है। संकल्प करे हमें पेड़ लगाना है, आओ मिलके संकल्प करे हमें पेड़ लगाना है। पर्यावरण में फैली गंदगी को मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। आओ मिलके संकल्प करे हमें पेड़ लगाना है, आओ मिलके संकल्प करे हमें पेड़ लगाना है। जीवन है खेल सांसों का, आस सभी के प्रयासों का। जीवन है खेल सांसों का, आस सभी के प्रयासों का। यकीन इस बात का सबको दिलाना है, यकीन इस बात का सबको दिलाना है। संकल्प करे हम पेड़ लगाना है, आओ मिलके संकल्प
इस धरती